हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। अब दोस्तों कम टाइम है, यानी कि 11 तारीख से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है। अभी से बीच स्टूडेंट के काफ़ी सारे क्वेरी आ रहे हैं कि रीजनिंग के सेक्शन में 50 आउट ऑफ 50 कैसे स्कोर करें। तो दोस्तों इसके लिए मैंने सोचा कि आप सभी के साथ थोड़ा सा एक जो सेक्शनल मॉक है उसका अटेम्प्ट किया जाए उसको, और साथ ही साथ उसका एनालिसिस किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कैसे मैंने इसको अटेम्प्ट किया है और आप लोग को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपना स्कोर भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप 50 आउट ऑफ 50 नहीं स्कोर कर पा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट 45 प्लस आपके स्कोर तो रहे ही रहे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो डिस्कस करने वाले मैं क्वेश्चन वो डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम सबसे पहला सेक्शनल टेस्ट की बात करते हैं रीजनिंग में। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो सेक्शन था इसको मैंने दिया है, ठीक है। अब इसमें जो स्कोर रहा है, अब इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये 42.5 मेरा स्कोर रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 61,768, यानी कि 61,768 लोगों में 8,256 रैंक है। 42.5 स्कोर रहा है। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसे सही हुए और कौन से क्वेश्चन कहाँ पे गलत हुए हैं, उसका क्या सलूशन होने चाहिए थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, सलूशंस पे। तो देखिए यहाँ पे मैं हिंदी कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था आलू को, ये पहला क्वेश्चन गलत हो गया है। आलू को टमाटर कहा जाता है, टमाटर को भिंडी कहा जाता है, तो भिंडी को पत्ता गोभी कहा जाता है, और पत्ता गोभी को बैगन कहा जाता है। इसी तरह बैगन को फूल गोभी कहा जाता है। तो कौन सी सब्ज़ी बैगनी रंग की होती है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता हो कि बैगन जो है बैगनी कलर का होता है, और तो बैगन को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? फूल गोभी कहा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फूल गोभी। इसको मैंने पता कैसे जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे ये जो अब यहाँ पे देखिए बॉक्स था, बॉक्स को काउंट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से आराम से गिन सकते हो कि 2 इसके नीचे होंगे और 2 इसके, 4 होंगे, 5, 6, 7, 8, टोटल यहाँ 8 बॉक्स हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एक सीरीज़ थी जिसको आप यहाँ पे बनाना था, टी क्यू। देखिए, सबसे पहले A1 था, 1 से 3, 5, तो यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं, ठीक है। 1, 3, 5, 9, 7, अब यहाँ पे 9 आने वाला है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 9 होगा। तो जो पहला ऑप्शन था और तीसरा ऑप्शन बचता है, बाकी सेकंड और फोर्थ जो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप यहाँ से देखिए, टी से क्यू हो रहा है, क्यू से एन हो रहा है, एन से के हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर जो होने वाला है, कौन सा होने वाला है आपका? तो आपका ये एच होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनके इंक्रीमेंट के से एन हुआ है, कितना बढ़ा? एन से क्यू, क्यू से टी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ एस से क्यू बढ़ेगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगला देखते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये आसान है, आप सही बना लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो को इंडिकेट यानी कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा सिलॉग का क्वेश्चन। कुछ एयरटेल आइडिया है, कुछ आइडिया वोडाफोन है, सभी वोडाफोन जियो हैं, कोई एयरटेल वोडाफोन नहीं। देखिए, एयरटेल यहाँ है और वोडाफोन यहाँ है, तो कुछ एयरटेल आइडिया है, कुछ वोडाफोन ये है। तो देखिए, यहाँ पे कोई कंफर्म रिलेशन नहीं बताया जा रहा है। देखिए, ये इसके वहाँ जा सकता है, ये इसके वहाँ जा सकता है, लेकिन अभी इनके बारे में कोई कंफर्म रिलेशन है, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव को कभी सही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला जो है सेकंड वाला फॉलो करेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सेकंड वाला फॉलो कर रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता भी है कई बार, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसमें क्या था? जानकारी लेना, कोट करना, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, कूटानुवाद। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखिए, कोई भी कूट होगा उसको सबसे लास्ट में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये जो जानकारी यानी कि फर्स्ट वाला वो सबसे लास्ट में, देखिए सबसे लास्ट में 2 में ही है, ठीक है। तो पहला और चौथा कट जाएंगे, बचाइए। तो सबसे पहले आप देखिए कोट यानी कि कोई भी कोडिंग करेंगे, कोडिंग के बाद आपका जो फिर इसका डिमॉड्यूलेट करेंगे, यानी कि 2 के बाद 4 होगा, सॉरी कोट करेंगे, कोट के बाद फिर मॉड्यूलेशन करेंगे, मॉड्यूलेशन के बाद डिमॉड्यूलेशन करेंगे, यानी कि 2, 3, 4
ठीक है, 2 3 4 5 1, ठीक है। अगला देख सकते हैं, अब यहाँ पे पूछा था इसमें कि किसका है, 3 के विपरीत है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, एक यहाँ है तो एक सेम प्लेस पे ही है और एक कॉमन भी है, तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 4 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो पूछा किसका, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें बनाना है, ये बॉक्स वाले में काफ़ी दिक्कतें होती होंगी सबको, ठीक है। बॉक्स वाले में दिक्कतें होती हैं, तो बॉक्स वाला देख लीजिए आप, यहाँ पे समझिए एक बार। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 28 लिखा हुआ और 10 लिखा है, 7 लिखा। तो देखिए सबसे पहले आप 7 से डिवाइड करेंगे 28 को, तो कितना, 7 4 जा 28, यानी कि 7 चौके 28 और 10 चौके जो 4 है, 4 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40, ठीक है। इससे 9 के 3 से 36 को, तो 12 12 9 108, ठीक है। इसी तरह से 2 से फिर 14 को, 7 6 42, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए इसमें दिया गया, इसमें विषम कौन सा है, तो चावल है, ये सब बाकी खाद्यान्न फसल है, और ये सरसों जो है ये आपका तिलहन की फसल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो कोडिंग है क्या कहता है, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो आप कितना हो रहा है, जो भी जोड़ोगे फिर इसका आई थिंक 68 हो रहा है, 68 को हाफ करेंगे तो 34 आएगा। उसी तरह इसका 50 आएगा, 50 का आधा 25 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए डिनो में 60 कैमरों की पंक्ति में ये ऑर्डर रैंकिंग का, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे पेन लेना पड़ेगा, और ये आप इसको मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज को आप ध्यान दीजिएगा। अब जैसे पलटेंगे तो आप ये नीचे नीचे ही रहेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये पहला वाला, ठीक है। फिर तीसरा भी गलत हो जाएगा, और ये चौथा भी गलत है, तो एक दूसरा ही बचता है जो सही आपका होगा। फिर इसका 14 नंबर क्वेश्चन में पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। उसी तरह सारा ये देखिए, स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये सही है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस ये भी गलत है, तो ये सही है 16 सितंबर, ठीक है। अब इसको आप देखिए यहाँ पे ये देख लीजिएगा, इंटू को क्या बनाया गया है, इंटू को माइनस, तो इस सारे साइन को आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, ये आसान होता है, कर लीजिएगा। अब देखिए यस को सब्स्टिट्यूशन को एक कोड किया गया है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना है। अब यहाँ पे इसका कोडिंग आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर इसका देखिए एफिल टावर जो है आपका फ्रांस में है, फिर अलहब्रा जो है ब्राज़ील में, ओपेरा चीन में, ताजमहल भारत में। तो देखिए सारे कुछ हैं, देखो तो एफिल टावर जो फ्रांस में है, तो उसी तरह आपका जो ताजमहल है वो आपका भारत में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका अमेरिका में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसका देखिए ये पेपर फोल्डिंग था, आप इसको जब खोलेंगे तो ये आधा सर्कल हो जाएगा और एक ट्रायंगल यहाँ जाएगा, ठीक है। तो और ट्रायंगल का मुंह देखिए आप इधर है, तो ये सेकंड वाला तो कट जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला भी कटेगा। और ये देखिए अगर ये खोलेंगे तो इसको जब आप खोलेंगे ऊपर तो एक ट्रायंगल ऊपर जाएगा, इसका डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। लेकिन जब इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये इधर के इधर मूव हो जाएगा, तो ये आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अब इसमें आपको देखिए कौन सा निहित है, तो निहित देखिए आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ये ऐसे गया, ठीक है, पहला। इसके बाद ऐसे गया, ये आपका पहला ही सही हो रहा है, ठीक है। सॉरी, नहीं 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 नहीं, देखिए ये वाला आपका मिल रहा है, ठीक है। ये वेन डायग्राम है आपका ज्वेलरी, नोजरिंग और टोरिंग जो होता है। अब इसमें देखिएगा कौन सा है, ज्वेलरी के अंतर्गत नोजरिंग भी आएगा, टोरिंग भी आएगा, तो ये पहला सही हो जाएगा इसका। अब इसको आप ये सीरीज़ का क्वेश्चन इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब 4 इसमें ये डिफरेंट देखना, तो आप डिफरेंट वाला भी ढूंढिएगा। और ये सीरीज फिगर वाला है नॉन वर्बल, इसको भी आप देखिए कैसे क्या हो रहा है। पहले ये 90 था, फिर 45 था, फिर 45 से ये फिर ऐसे हो गया, फिर ये फिर 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 45, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये होगा और इसमें अब देखिए 4 3 7 7 दूनी 14, 8 5 13, 13 दूनी 26, 7 7 14, 14 दूनी 28 होता, ना कि 24 होगा। 7 1 8, 8 दूनी 16, तो ये सही हो जाएगा इसमें सी जे। अब इसमें ऑर्डर आप देख लीजिएगा। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि सारे क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि कैसे क्या है, ठीक है। अब जो भी था
तो दोस्तों इस प्रकार आप रीजनिंग के सेक्शन को आसानी से टैकल करिएगा और कोशिश करिएगा जो सबसे पहले जो आपको आ रहा है उसी को आप करिए। उसके बाद जो आपको थोड़ा टिपिकल लगे तो उसके बाद उसको करिएगा और कोशिश करिएगा कि आपका 20 से 25 मिनट में ही आपका रीजनिंग टोटल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही और आगे के जो अगला सेक्शनल होगा मैं आप सभी के सामने कल लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि जो अगला सेशन आए वो आप सभी को फटाफट मिल जाएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। और दोस्तों एक चीज़ और, करंट अफेयर की वीडियो डेली चैनल पे दी जाती है, आप सभी उसको भी वॉच करिए ताकि उससे जो बेनिफिट होने वाला है वो आपको एग्जामिनेशन में सीधे देखने को मिले। ठीक है, थैंक यू।